मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, बरेली पहुँच रहा हूँ और जैसा ऐलान किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी के बाद में उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की रिहाई के लिए मांग कर रहे थे और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने भी ये कहा था कि अगर नमाज जुम्मा से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की रिहाई नहीं हुई तो हम नमाज जुम्मा के बाद जेल भरो आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने क्या कहा था। ये पूरी वीडियो को देखते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए, मदारिस की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी के बाद उनकी रिहाई के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान भर में क्या पूरी मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया भर में ये ख़बर आग की तरह फैली मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ़्तारी के ताल्लुक़ से, और अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान भर से मुतालबे किए जा रहे हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा मौलाना तौक़ीर रज़ा बरेली शरीफ से, उन्होंने कहा था कि जुमे से पहले पहले अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अगर ज़मानत नहीं होती है, रिहाई नहीं होती है, तो हम अपनी गिरफ़्तारी देंगे। तो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने एक वीडियो अपनी छोड़ी है। कई सारी वीडियो वैसे कई दिन से चल रही हैं, लेकिन अभी ख़ास एक वीडियो मेरे पास आई है जो दिल्ली से चल कर के वो रात बरेली शरीफ आ गए हैं और वो आज गिरफ़्तारी देंगे जुमे की नमाज के बाद। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देख लें और मौलाना साहब की, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की बात को सुनकर समझने की कोशिश करें। क्या करना है, किस तरह से करना है, वहाँ पर जाना है, नहीं जाना है, इस्लामिया ग्राउंड में हाज़िरी देनी है, नहीं देनी है, और अगर जाना है तो किस तरह से जाना है, किस अंदाज में हाज़िरी देनी है और क्या करना है वहाँ पर जाकर के। हज़रत की 1 से 1.5 मिनट की क्लिप है मेरे पास मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की। इस वीडियो को देखें आप और हज़रत की बात को सुनने की, समझने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं आपसे चंद बातें करूँगा। वीडियो को छोड़ कर न जाएँ, आखिर तक देख लें। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, बरेली पहुँच रहा हूँ और जैसा ऐलान किया गया था प्रोग्राम उसी के मुताबिक रहेगा। मैं इंशाअल्लाह जुमे की नमाज मस्जिद आला हज़रत करोलान में पढ़ूँगा और उसके बाद इस्लामिया पहुँचूँगा और इस्लामिया से आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अमन पसंद सच्चे और अच्छे मुसलमान की तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये आपको दिखाना है कि मुसलमान कितना अमन पसंद है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने तरीक़े से आइए, अपनी शनाख्त के साथ आइए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। और पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। जहाँ हमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करना है, अपने शहर के अमन की भी हिफाजत करनी है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि किसी को जाएंगे और ज़िला प्रशासन से, ज़िला पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं करेंगे। अव्वल तो मुझे यकीन है कि पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो जहाँ भी रोका जाए आप वहीं धरने पर बैठ जाए। और वहीं हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं बिना नोटिस दिए, रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहज़िम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्द आज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है।
तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, ज़बरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, ज़बरदस्ती हमें ज़दोकोप करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म तैयार मुत्तहिदा महज़ बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महज़ बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफ़िक़ रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महज़ बनने जा रहा है और इस महज़ की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही है, हुकूमत आपने करनी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महज़ बना रहे हैं, आप लोग आइए हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है, अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह। अपना हिंदुत्व, अपना मज़हब ज़बरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का काम नहीं किया है, किसी वक्त इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है। आप अपनी हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ़, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और जो आसपास के रहने वाले होंगे वो हाज़िरी देने की कोशिश भी करेंगे बरेली शरीफ। हो सकता है मैं भी जाऊं वहाँ पर और जो है कि वहाँ पर जाएं, अदब व एहतराम से जाएं और पुलिस प्रशासन के साथ कोई किसी तरह की बदसलूक की बदतमीज़ी, किस तरीके से बदतमीज़ी ना करें। जहाँ पर पुलिस रोकने की कोशिश करे वहीं पर बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं और कोशिश करें हाज़िरी देने की। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप बरेली शरीफ के आसपास के हैं तो हज़रत की हिमायत के लिए वहाँ पर पहुँचें, इस्लामिक ग्राउंड पहुँचें और बड़े अदब व एहतराम के साथ वहाँ पर शिरकत करें। मौलाना तक़ी रज़ा साहब
की वीडियो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। जिस तरह से उन्होंने समझाया, उम्मीद है आप अमल करेंगे, हज़रत की बात पर अमल करेंगे और वहाँ पर हाज़िरी देंगे। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है हज़रत के इस काम को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और वहाँ पर लोगों की हाज़िरियों को कबूल फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पूरी वॉच की होगी और जाना कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने अपने बयान में क्या कहा। और इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके सबसे पहले। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए दुआ करें। तमाम उलमा अहले सुन्नत के लिए दुआ करें जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं और जो उनके हिमायत में खड़े हैं, उनके लिए भी दुआ करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।